नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 5। यह संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, जीएस आधारित सभी एग्जाम हेतु बहुत उपयोगी है। आप लोग यह सेट जरूर लगाएं। आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है, राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, तो कौन सा था? यह था गोल्फ। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? वाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? आंसर हो जाएगा बी यूरिन गागरिन। यह पहला मानव था जो वाह्य अंतरिक्ष में यात्रा किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें सुमेलित को बताना है, यानी सही वाला बताना है। आंसर हो जाएगा डी सभी सुमेलित है, यानी औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? आंसर हो जाएगा सी ओडिसी। यह ओडिसी का है नृत्यांगना। नेक्स्ट है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की है? आंसर है डी पारसी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है ए 1999 ईस्वी में। न्यू डायमेंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ए बी वाजपेयी। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर बी है न्यूजीलैंड डोडो। यह गलत है, बाकी सही है। जापान में आइबिस पशु पाए जाते हैं, कनाडा में गंजा ईगल और यूनाइटेड किंगडम में रॉबिन रेडवेस्ट। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएंगे ए गोल्फ के। जीव मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा और टाइगर वुड ये सभी क्या खेलते हैं? तो गोल्फ खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर है बी रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्हें विश्व कवि के नाम से जानते हैं। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है रेणु देवी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है तो वो क्या है? यौगिक है कि तत्व है कि समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? आंसर हो जाएगा बी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है जो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? आंसर हो जाएगा सी वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। इन सभी में ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण समांगी प्रकृति के हैं? आंसर है सी 1 और 4 यानी बर्फ और वायु। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा अणु की संख्या किसमें है। आंसर हो जाएगा सी 1GH2। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो क्या किया गया था? परमाणु में नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड के द्वारा। कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। आंसर हो जाएगा सी 2r हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है तो कौन से बल के कारण? आंसर हो जाएगा ए गुरुत्व बल द्वारा यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है तो कितने डिग्री का कोण होता है? आंसर है डी 180 डिग्री का। नेक्स्ट है किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो वृद्धि करनी होगी इसके आयाम में। नेक्स्ट है घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? आंसर हो जाएगा बी फ्यूज का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? आंसर है ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? आंसर हो जाएगा बी एल्कोहल, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। तो यह कब मिलाया गया था? आंसर है बी 1918 ईस्वी में एक कर दिया गया था इसको। निम्नलिखित में असत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाता है, ये असत्य है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? आंसर है फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? आंसर है सी फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस है। निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। तो राइबोसोम के बारे में सच नहीं, उसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस गण यानी ऑर्डर में रखा जाता है? आंसर है बी डिप्टेरा। स्तंभ 1 दिए गए पादपों का स्तंभ 2 में दिए गए पादपों वर्गों में मिलान करना है। पादप है और वर्ग है, इसमें मिलान करना है। इसका
क्लैमाइडोमोनास हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शैवाल, यह एक शैवाल है। साइकस, साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। फिर है सिलेंजी नैलग, ये है पेरिडोफाइट है। फिर है स्फैग्नम, यह है मॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा हमेशा किस दिशा में होता है? आंसर है ए, एक ही दिशा में होता है। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होती है। नेक्स्ट है भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था, किसका उपज था? आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का यह उपज था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की इस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा था। आंसर है बी, मातंगिनी हाजरा, मातंगिनी हाजरा। नेक्स्ट है समाचार पत्र और आरंभ करने वाला प्रकाशक है, इसको मिलान करना है। इसमें है लीडर का कौन था? मदन मोहन मालवीय थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा था। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था। जस्टिस टी.एम. नायर का था। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है इसको बताना है। आंसर है सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 है। तो मेरठ षड्यंत्र केस है, गांधी इरविन समझौता है, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत है, ये सभी हैं। कथन है, किसने कहा है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है? आंसर हो जाएगा डी, एलेन डिकिसन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है वर्ष 1913 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अधिवेशन है और अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। इसमें सुमेलित नहीं है को बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी सही है। 1896 में रहीमुतुल्लाह सियानी थे, 1894 में अल्फ्रेड वेब थे और 1897 में एमसी शंकर नायर थे। बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? आंसर है डी, बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आंसर है बी, कॉर्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? आंसर है रॉल्फ फिंच। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ, तो यह निर्माण कैसे हुआ है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा सी, एनएसओ।
सतत विकास शब्द कब सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा ए 1980 ईस्वी में। सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू की गई थी। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? आंसर है ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा बी दिल्ली ने। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी है। जैसे कि दूत निवेशकों के माध्यम से किया जाता है, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से भी किया जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था, तो यह कब स्थापित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी थी? तो आंसर हो जाएंगे ए रंगराजन समिति। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, तो उसको किस में जमा करते हैं? आंसर है डी सार्वजनिक लेखा निधि में। नेक्स्ट है शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीतिक यानी मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है? आंसर है डी बी.एस. ब्लूम को। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है? आंसर है बी रास ने कहा है। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? आंसर है सी अनुच्छेद 253। इसमें क्या कहा गया है? भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था, तो 253 के अनुच्छेद से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला कथन है खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। देखते हैं दूसरा। दूसरा कथन है खाद्य जल जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। जैव संचयन में को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है उसको बताना है। आंसर हो जाएगा सी भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन। एक गलत है। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहां अवस्थित है? आंसर है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक है। सांविधिक यानी संवैधानिक है। सांविधिक है। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं वह कौन सा है? आंसर है सी अनुच्छेद 1 एवं 370 के डी। नेक्स्ट है 64। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं को बताना है। आंसर हो जाएगा सी। सही वाला पढ़ते हैं। यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। फिर यह संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है, भी सही है।
इससे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया है? तो ये किसके नेतृत्व में बनाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। सही वाला पढ़ते हैं। इसमें भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। सही है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वीं संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है, भी सही है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, किस देश के संविधान को भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? आंसर है डी, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। सही वाला बताना है। आंसर है बी, 1, 2 और 4 होगा। यानी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना। फिर है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। फिर है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। यानी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आंसर है लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? समुद्र तट से। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो आंसर है डी, उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। यह महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। आंसर है डी, गेहूं। गेहूं रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है? तो सही क्रम को बताना है। आंसर है डी, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था? आंसर है ए, लोहा को। आदि बराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो आंसर है ए, भोज ने। आदि बराह की उपाधि भोज शासक ने धारण किया था। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? आंसर है बी, पैगोड़ा। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? आंसर है सी, तृतीय बौद्ध संगीति में। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर है सी, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, काकेकस। काकेकस है जो कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है। स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? तो आंसर है बी, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन है। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो आंसर है डी, कर्नल डाल्टन ने।
पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजा था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। तो इसमें यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, यह सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंटिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, सही है। फिर है, मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया, यह गलत है। सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली पुस्तक के रचना कौन किया था? तो जैकब बुकहार्ट ने किया था, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर है ए, वाइमर में। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? आंसर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर तृतीय। पल्लव की राजभाषा थी, तो पल्लव की राजभाषा क्या था? तो आंसर है डी, संस्कृत था। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? आंसर हो जाएगा डी, नेपच्यून। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेव किस प्रकार की चट्टान है? आंसर है बी, आगेन्य चट्टान। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेव किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये आगेन्य चट्टान है। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? आंसर है सी, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? आंसर है सी, गोदावरी कृष्णा। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? आंसर है डी, कथक। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बी, चाय की खेती के लिए असम में स्थित बराक घाटी है प्रसिद्ध, तो चाय की खेती के लिए है। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? आंसर हो जाएगा डी, भारत और बांग्लादेश में है तिपाई मुख बांध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य को बताना है? आंसर है बी, गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, यह असत्य है। किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खनिज स्थित है? आंसर है सी, ओडिशा। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? आंसर है सी, चीन। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो ये चीन है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आंसर है सी, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, क्वाड्रेटिक कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? आंसर है ए, 104। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? आंसर है बी, जगन्नाथपुरी मंदिर को। फ्रेंड्स, ये थे सेट नंबर 5 का डिस्कशन। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।